RMS क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव देख रहे थे, PYQ जितना भी है पूछा हुआ क्वेश्चन। आज जो है सेकंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग 55 तक देख चुके थे, अम्ल क्षार और लवण यानी दूसरा चैप्टर बायोलॉजी का। आज 55 से आगे जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए क्या कहता है 55 के आगे। कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को विलयन को नीला कर देता है। जानते हैं क्या कहता है, जो कि क्षार होता है वो क्या करता है, लाल को नीला करता है। तो यहाँ पर क्षार जो है क्या है, यहाँ पर H तो अम्ल होता है, OH क्या हुआ क्षार, तो यहाँ पर OH इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। देखिए अगला क्या कहता है। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद गिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा होगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा नीला, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया है हरा, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए कौन सा, नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में, याद रखना है नीला होगा। अगला लवण, लवण क्या है, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान जानते हैं, यानी लवण है तो लवण जो होगा वो 7 से अधिक होगा उसका pH मान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना का सूत्र है। बुझा हुआ चूना यानी जिसको क्या कहते हैं, CaOH का होल। तो यहाँ पर आंसर गलत दिया है, यहाँ पर देखिएगा इसको यहाँ पर जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो बुझा हुआ चूना जिसका प्रयोग हम लोग चूना करने में करते हैं तो वही है CaOH का होल 2। घर को सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी के लिए, वही तो आ गया क्वेश्चन यहाँ पर, कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, अगला देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जानते हैं आप लोग, जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में से एक लोहे की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तन हो चुका है। यह जांच प्रणाली जो है ये क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा। क्या होगा, कॉपर सल्फेट होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उदासीन विलयन का pH मान, उदासीन विलयन का pH मान जानते हैं आप लोग 7 होता है। कितना होता है, 7। अगला क्वेश्चन कहता है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, साधारण नमक का जानते हैं NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। अगला कहता है दुर्बल अम्ल कौन सा है। दुर्बल अम्ल मतलब कि जो कि एक तरह से कम, मतलब जल्दी रिएक्टिव नहीं हो, ज़्यादा कम उसमें अम्लीयता हो, दुर्बल यानी कि यहाँ पर जो है एसिटिक एसिड, यहाँ पर जो है CH3COOH हो जाएगा। ठीक है, इधर जो है पूछेगा परवल, तो याद रखना है HCl होता है, H2SO4 और यहाँ HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, तो याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परवल अम्ल कौन सा है, यानी परवल अम्ल तो तीनों हो जाएगा, यहाँ पर अभी बताएं तो यहाँ पर तीनों हो जाएगा इसमें से, यानी इनमें से सभी होगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, जानते हैं एनोड से। कौन सा, एनोड से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग जानते हैं हरा होता है। कैसा होता है, हरा। NaOH क्या है, NaOH OH जहाँ पर लगा रहे हैं उसको क्या बोले हैं, क्षार कहते हैं, तो यहाँ पर क्षार हो जाएगा। प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का घन सूत्र बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं आप लोग, यानी H2SO4। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। आयनिक यौगिक जो है CaCl2 है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तन हो जाता है। कैसा हो जाता है, यहाँ पर जो है उसका रंग जो है परिवर्तन होकर के हरा हो जाना चाहिए, पीला हो जाता है, पीला होना चाहिए वैसे, लेकिन यहाँ पर हरा दिया है, हरा ही हो जाएगा। ठीक है, अगला सोडियम कार्बोनेट का गुण सूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है। अगला इनमें में से कौन सा सबसे अधिक अम्लीय होता है, जानते हैं आप लोग, यानी pH कम, मतलब सबसे कम जो है जिसका pH होता है वही ज़्यादा अम्लीय होता है। इस तरह से हम लोग जो है दूसरा चैप्टर का, यानी अम्ल क्षार लवण का दूसरा चैप्टर का टोटल 74 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। कौन सा चैप्टर अगला पढ़ेंगे, धातु अधातु। कौन सा, धातु अधातु देखेंगे। तो आप लोग धातु अधातु चैप्टर देखिएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए धातु अधातु सब्जेक्टिव कहता है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, जानते हैं आप लोग ब्रोमीन। कौन सा,
कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है। कौन सा होता है? ब्रोमीन होता है, याद रखना है आप लोग को। ब्रोमीन, कौन सा? ब्रोमीन होता है। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात जानते हैं, H2O होता है जल का सूत्र, H2O। तो जल में हाइड्रोजन का 2 परमाणु हुआ, ऑक्सीजन का यहाँ पर कुछ नहीं है, कितना है? 1 है, तो यहाँ पर H2O हो जाएगा। इसका धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है उसको Au कहते हैं, सोना। अगला, जिंक ब्लेड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जो है जिंक का अयस्क है। क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट मतलब कॉपर का। ओजोन का आणविक सूत्र जानते हैं, O3 होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में डुबा के जानते हैं? किरोसिन में सोडियम को, कि जल्दी ज़्यादा रिएक्टिव होता है इसलिए। पीतल क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु। सोडियम की परमाणु संख्या जानते हैं, 79 होता है ना, 79। ताम और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा। क्या कहते हैं? कांसा, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? उत्कृष्ट तो आर्गन है। कौन सा? आर्गन। सिलिकॉन एक क्या है? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। एक तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? धनायन आयन, तो यहाँ पर धातु कहते हैं। आभूषण बनाने में जानते हैं 24 कैरेट। कितना कैरेट? 24 कैरेट, याद रखना है। जस्ता का एस क्या होता है? जिंक ब्लेड। जस्ता का एस जिंक ब्लेड होता है। अगला देखिए इसी प्रकार से क्या कहता है क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व कौन सा होता है? जानते हैं, निकेल और क्रोमियम होता है। सोडियम की परमाणु संख्या सब भी जानते हैं, 11, याद रखना है। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? जानते हैं आप लोग, यहाँ पर याद रखना आप लोग को, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से किस में इससे भारी धातु कहाँ कौन है? यानी सबसे भारी धातु आयरन यहाँ पर एक तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से जो है अगला देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? कौन सी सबसे अधिक कम से कम है? यहाँ पर आयरन। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? जानते हैं, सोडियम को। किस सोडियम को। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी के दुधिया कर देता है? जानते हैं आप लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है। अब इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए जानते हैं उसमें जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला देखिए, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि क्या होता है ऐसा? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, ये तो नहीं होगा। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, याद रखना। अगला देखिए क्या कहता है, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? क्रायोलाइट जानते हैं, एल्युमिनियम का। किसका? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से कोष में निम्नलिखित किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जानते हैं, 2n²। कितना होता है? 2n²। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है? जानते हैं, गैलियम। तो इसी प्रकार से निम्नलिखित में कौन उपधातु है? कौन सा है? गैलियम। ये तो हो गया। कौन सा गलनांक जो है कहता है कम होता है? जो गलनांक जानते हैं जो कि सोडियम है उस तरह से कम होता है सबकी तुलना में, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन अधातु है? जानते हैं आप लोग, यहाँ पर कार्बन क्या है? अधातु है। इस तरह से हम लोग जो है 30 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।